Hi, this is Pankaj Deva. Welcome to our career educations. जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। जैसे कि हम आप जानते हैं कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि टॉपिक है हमारा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। बच्चे, जितने लोग भी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है, इसके बारे में मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़ कि आप इंडियन एयरफोर्स की अगर तैयारी पिछले 2 साल से कर रहे हैं तो अब की बार आप सिलेक्शन कैसे लें, या इससे पहले आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर चुके हैं, एग्ज़ाम भी दे चुके हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप इस बार इतने कम समय में आप तैयारी कैसे करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। दूसरी चीज़, एज जो है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि एज क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, एज जो है ना, हमारा जो एज है, एज इस बार 17.5 से लेके 23 तक रखा गया है। 17.5 से 23 साल तक के सभी बच्चे वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और वो परीक्षा में बैठ सकते हैं। अभी इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। आप पहली चीज़ एग्ज़ाम को क्रैक करें और एग्ज़ाम क्रैक करके आप कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाएं। प्यारे बच्चे, आज जो हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, ये इस तजुर्बे पे बात करने वाले हैं कि पिछले 8 सालों से हमने जो ऑफलाइन टीचिंग की, ऑनलाइन टीचिंग की, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ढेरों बच्चे निकाले हैं हमने पढ़ा करके। अभी जो आज हम बात करने वाले हैं वो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को आप कैसे क्रैक करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करने चल रहा हूं। प्यारे बच्चों, इंडियन एयरफोर्स का अगर मैं बात करूं तो एक्स ग्रुप है, लेकिन अभी जो अग्निवीर जो करके वैकेंसी आई हुई है उसमें साइंस ग्रुप और अदर साइड साइंस ग्रुप और एक अनदर साइंस ग्रुप के बारे में बात की जाती है। मतलब साइंस मतलब एक्स ग्रुप टेक्निकली, और वाई ग्रुप का बेटा मतलब हो रहा है नॉन टेक्निकल, है ना। सारे लोग इससे अवगत हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक्स ग्रुप की तो वहाँ पर इंग्लिश है, मैथ्स और फिजिक्स है। इसमें आपको पता है 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूँ, नॉन टेक्निकल की बात करूँ, तो इसमें भी इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरा सिलेबस है, जो हमारे पास एक दूसरा सिलेबस है, वो क्या है बेटा, वो हमारे पास है रागा। क्या है बेटा, रागा। तो रागा के बारे में जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं विस्तृत से बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको एक्स में जाना चाहिए या वाई में, या फॉर्म बोथ में अप्लाई करना चाहिए। इन दोनों के बारे में मैं आज विस्तार से बात करने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको टेक्निकल करके बहुत समझ में आ रहा है कि टेक्निकल मुझे जाना है, नॉन टेक्निकल जाना है, किस में जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर ईमानदारी से अपने दिल में हाथ रख कर आप अपने आप को भरोसा दिलाइएगा कि अगर आपकी सच में मैथ्स अच्छी है, इंटर की सच में मैथ्स अच्छी है, मतलब कि इंटर के मार्क्स मत देखना, इंटर के मार्क्स को देख के मत डिसीजन लेना। क्या आपकी अगर सच में मैथ्स अच्छी है, आपको डिफरेंशिएशन आता है, आपको कैलकुलस समझ में आती है, आपको परवलय सब कुछ समझ में आता है, टिक्नीमेट्री बहुत अच्छी है, देन यू कैन अप्लाई फॉर एक्स ग्रुप। फिजिक्स बेटा, फिजिक्स मैं बिल्कुल रियल वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई पर्पज़ ये नहीं है कि आप हमारी कोचिंग में एडमिशन लें या उसकी कोचिंग में एडमिशन लें। ये बिल्कुल रियल वीडियो है आपके लिए। ध्यान रखना बेटा, अगर फिजिक्स सच में तुम्हें समझ में आती है और फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट है, तभी आप एक्स ग्रुप में अप्लाई करिएगा, क्योंकि इंग्लिश यहाँ कॉमन है। यहाँ पर सैलरी और वेतन में कोई फ़र्क नहीं है। इस बार एक्स और वाई लगभग सैलरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम कंडीशन पर आपको सैलरी मिल रही है। तो एक्स और वाई में इस बार कोई बहुत विशेष फ़र्क नहीं है पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भाई। दूसरी चीज़, तो यहाँ पर अगर आपकी मैथ और फिजिक्स बहुत बेहतर है, देन अप्लाई। अदरवाइज़ आप वाई ग्रुप को चयन कर सकते हैं, वाई ग्रुप का चयन कर सकते हैं। वाई ग्रुप में क्या है, हमारे पास 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 30 क्वेश्चन रागा के हैं।
ठीक है भाई, मैं अभी इस पे विस्तार से आपसे बात करने वाला हूँ। पहली चीज़ कि आप x को भरे तो क्यों और नहीं भरे तो क्यों। याद रखना, x में मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे लेवल पे आती है। ठीक है भाई, इसमें कौन कौन अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स में बेटा। पहली चीज़ तो वो कि ऐसे बच्चे जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं वो भी इसमें x में अप्लाई करते हैं। ऐसे बच्चे जो जेई की तैयारी करते हैं 1 साल 2 साल, वो भी अप्लाई करते हैं। और ऐसे बच्चे अगर इस बार 23 साल हो गई तो जो बीएससी कर रहा है मैथ से वो भी बच्चा अप्लाई करता है। मतलब एक कंपटीशन का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी होती है कि एक्स ग्रुप वाला बहुत अच्छा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कि एक्स ग्रुप वाला बहुत अच्छा होता है, बहुत टेक्निकल होता है, बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो पहली आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्या हो जाए बेटा, सिलेक्शन हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिलेक्शन चाहिए। क्लियर है मेरे भाई। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल जाएगी। क्लियर है मेरे भाई। तो चलिए एक बात हम आपको समझाते हैं कि अगर आप एक्स में अप्लाई करते हैं तो देन मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश, है ना। इसके अलावा अगर आप वाई में अप्लाई करते हैं, किस में, अगर आप वाई ग्रुप में अप्लाई करते हैं, किस में बेटा, वाई ग्रुप में अप्लाई करते हैं तो कैसे। देखिए मेरे भाई, अगर आप वाई ग्रुप में अप्लाई करते हैं, वाई ग्रुप में, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाई ग्रुप में जो है हमारा, जो वाई ग्रुप में है ना, वाई ग्रुप में हमारे पास क्या है, 20 नंबर की इंग्लिश है, ये देखिए। और हमारे पास क्या है, रागा है, रागा, है ना। अगर आप इंग्लिश में 15 प्लस भी नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। कैसे, कैसे भाई। देखो अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में लाने के लिए पहली चीज़ तो एक तो फिल इन दी ब्लैंक्स आएगा, है ना, बोलो यस। फिल इन दी ब्लैंक्स आएगा, 1 नंबर का आपका फिल इन दी ब्लैंक्स आएगा, 1 नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, 1 नंबर का प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है, 1 नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच आएगी। इसी तरह से आर्टिकल आएगा, है ना, पैसेज आएगा 4 नंबर से, मतलब कि 2 से 4 नंबर तक कई बार आ जाता है पैसेज। इसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, है ना, ये तमाम चीज़ें आपको इसके अंतर्गत मिलेंगी। मतलब 15 नंबर लाना यहाँ बहुत कोई विशेष बात नहीं है। अब बात आती है रागा में। तो रागा में अगर मैं बात करूँ, रागा की अगर मैं बात करूँ बेटा, रागा की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है रागा में वो ये है कि यहाँ पे 3 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं, 3 टॉपिक। पहली चीज़ हमारे पास है एक तो रीजनिंग। क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास रीजनिंग, दूसरी हमारे पास है अरिथमेटिक्स। क्या बेटा, अरिथमेटिक्स। और तीसरी हमारे पास है जीके। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो लगभग ये वही पैटर्न है, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। लगभग आपके 12 से 15 नंबर आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। इसी तरह आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और इसी तरह 8 से 10 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे। मतलब 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो रागा है ना, कोई भी बच्चा अगर इसके लगभग 12 टॉपिक हैं, कितने, 12 टॉपिक हैं रीजनिंग के, अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको 12 में 12 नंबर मिल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अरिथमेटिक्स में लगभग आपको 15 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। कितने बेटा, 15 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके ये 7 से 8 नंबर आपको मिल सकते हैं। जीके का चूंकि कोई सिलेबस बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस पर बात इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन चीज़ें होती हैं और ये कॉमन सेंस पर आधारित आता है। कॉमन न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो, बेसिक आपको हिस्ट्री पता है, बेसिक आपको ज्योग्राफी पता है, बेसिक आपको पॉलिटी पता है, इन पर आधारित सवाल आते हैं। मैं एक एक आगे चल के वीडियो में क्लियर बताऊंगा कि क्या क्या और कहाँ कहाँ से आती हैं चीज़ें। ये तो रहा यहाँ पर। तो अगर आप एक्स की तैयारी करते हो मेरे भाई, एक्स की तैयारी करते हो और आपको लगता है कि मेरी मैथ सच में बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आपकी मैथ सच में बहुत अच्छी है, आपका इंटरेस्ट बहुत है, ध्यान रखना बेटा, किसी दूसरे के बहकावे में बिल्कुल मत आना कि मैं एक्स ही फॉर्म अप्लाई करूँगा क्योंकि मुझे टेक्निकल जाना है, क्योंकि एक्स वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं इसलिए अप्लाई करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बात समझ में आ रही। सैलरी लगभग एक है, सारा सिस्टम एक है,
ठीक है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आपको एयरमैन बनना है। क्या बनना है बेटा? एयरमैन। सो सबसे पहले आपको एयरमैन बनना है, और एयरमैन बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। एक्स, अगर आपको लगता है कि मेरा सच में मैथ में या फिजिक्स में से किसी एक में अच्छा नहीं है तो आप वाई का चयन करो, या फिर अगर लगता है कि मेरा थोड़ा एक्स में गड़बड़ हो सकता है, चांस ये भी वाई का भी है, तो आप वाई में भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब एक्स एंड वाई बोथ अप्लाई कर सकते हो। तो जिसमें अच्छे मार्क्स होंगे आपकी कट ऑफ वहाँ से बन जाएगी। लेकिन मेरी राय ये है कि अगर आपको एक्स में कहीं कुछ दिक्कत होती तो वाई इज़ अ सुपीरियर ऑप्शन फॉर यू। समझ पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे चयन बहुत आसानी से हो जाता है और यहाँ पर सिलेबस बहुत लिमिटेड है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, तैयारी इसकी बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि पहली जो प्राथमिकता है ना वो है सिलेक्शन की, कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हम इसलिए तैयारी नहीं करते कि मेरा केवल एक्स में सिलेक्शन हो जाए, हम इसलिए तैयारी नहीं करते कि हमारा वाई में सिलेक्शन हो जाए, हम इसलिए तैयारी करते हैं कि बेटा हमारा इनकम का स्रोत एक प्रॉपर बन जाए, एक जॉब आ जाए। तो इस बार धोखा नहीं खाना है ना? इस बार दिल में हाथ रख के, अगर तुम्हारी एक्स की मैथ अच्छी है, एक्स की फिजिक्स अच्छी है, देन अप्लाई, अदरवाइज वाई ज्वाइन करेंगे। और रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना शुरू करो, अच्छे से अर्थमेटिक्स को पढ़ना शुरू करो, अच्छे से जीके को पढ़ना शुरू करो। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि मैं एक्स के या वाई के लिए क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ूं, देन मैसेज इट, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और मेरी तो कोशिश ये है कि मैं आपको ये रीजनिंग का सारा सिलेबस जो वाई में आता है और अरिथमेटिक्स का भी कुछ कुछ टॉपिक्स वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ा दूं। हमारी बात समझ में आ रही है? तो कन्फ्यूज़न नहीं लेना है, बहुत क्लियर तरीके से। अदरवाइज़ याद रखना, बहुत फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, सबकी पसंद एक्स एक्स हो जाती है, ठीक है? तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, कंपटीशन टफ होने वाला है। 23 साल एज होने से कई सारे बड़े बच्चे भी आपके साथ अप्लाई करेंगे, क्योंकि कहाँ 21 साल से अब वो 23 हो गई है, तो सबको मौका मिल रहा है, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। ये ऐसे वाई में ऐसे ये टॉपिक है जिनको आप घर पे भी पढ़ सकते हो। ढेरों किताबें हैं, ढेरों ऑप्शन है आपके पास। एक्स वाले में फिजिक्स और मैथ याद रखना, इनको जो बीट करेंगे आप, वो कंपटीशन और एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चों से आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। ये वो बच्चे होंगे, तुमको उनसे ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, याद रखना मेरी बात को। तो अगर आप सिक्योर फ्यूचर समझ पा रहे हैं, अगर आपको चयन करना है कि मैं किस में अप्लाई करूं, तो याद रखना, या तो आप एक्स प्लस वाई करेंगे, या मैं तो बोलूँगा वाई करो ना, दी जान लगा दो, अपना 100% दे दो, 100% एक ही चीज़ में लगा दो। जब हम किसी चीज़ में 100% एफर्ट डालते हैं ना बेटा, तो सिलेक्शन 100% हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप एफर्ट कितना लगाते हो, 100%। और फॉर्म अप्लाई करते समय तो बिल्कुल ध्यान रखना, इस बार धोखा ना खाना, इस बार दूसरी का नहीं सुनना है, इस बार अपना सुनना है कि मुझे वाई में फॉर्म अप्लाई करना है कि एक्स में। यू चूज इट, यही मौका है, बड़े बेसिक तरीके से। तो चयन उसी का होगा जी। ये पहला चयन है फॉर्म अप्लाई करने का। सही जगह अप्लाई करेंगे तो आपका चयन होगा, सही जगह अप्लाई नहीं करेंगे तो आप हार्ड वर्क करते रहो, इलाहाबाद दिल्ली में खूब पढ़ाई करते रहो, रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि तुमने फॉर्म भरते समय वही किया जो दूसरों को सुना। तो जो तुम्हारा दिल कह रहा हो, जो तुम्हारी ईमानदारी कह रही हो कि मुझे इसमें कॉन्फिडेंस है, मैं उसमें जाऊंगा। हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? मुझे सुन पा रहे हैं? दैट इज एक्सपीरियंस। बहुत बार ऐसे बच्चों का चयन नहीं हुआ जिन्होंने गलत तरीके से फॉर्म अप्लाई किया। मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हें सिलेक्शन चाहिए ना, एक जॉब चाहिए ना आपको, लीजिए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन उस चीज में फॉर्म अप्लाई करो जो जिसमें तुम बेहतर कर सकते हो,
बेहतर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, जिनको मान लो यूपी बोर्ड के सारे बच्चों, ये खासतौर पे मैं हिंदी बेल्ट वालों की बात कर रहा हूँ, जिनको इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम है, इंग्लिश, एक एक नंबर मैं आपको काउंट करवा रहा हूँ, एक एक नंबर का मैं काउंटिंग दे रहा हूँ तुम्हें, एक एक नंबर की मैं काउंटिंग आपको दे रहा हूँ। आर्टिकल से आपको एक सवाल मिलना ही मिलना है, आपको सिनोनिम से मिलना ही मिलना है, एंटोनिम से मिलना ही मिलना है, फिल इन दी ब्लैंक्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक पैसेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, एक्टिव पैसिव आपको मिलेगा ही मिलेगा, कंजंक्शन से सवाल आपको पूछे ही जाएंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर के एयरफोर्स के पेपर लगाओ। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? PQRS से भी सवाल मिल जाते हैं, एक आध गिने चुने अगर इनमें आप जाएंगे तो आपको खुद ही लगभग 12 से 15 नंबर ये आपको यहीं से मिल जाएंगे, रटे रटाए। अगर आप 15 नंबर भी यहां ले आते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हमारी बात समझ में आ रही है आपको? दूसरी चीज मैं बोलूं, एक रीजनिंग हमारे पास है, मैं बोलता हूं, देखो रीजनिंग बेटा, रीजनिंग के सिलेबस में क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे रीजनिंग के सिलेबस की, अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के सिलेबस में क्या है, दो पार्ट में है। एक तो ये है वर्बल और दूसरी ये है नॉन वर्बल, चित्र वाली। लगभग यहाँ से 4 सवाल पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 4 सवाल, और लगभग 8 से 9 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। एक एक टॉपिक में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, एक एक टॉपिक इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं यहाँ पर रीजनिंग की मैं बात करूँ, रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो बेटा जो यहाँ पर टॉपिक है ना आपका रीजनिंग में, पहला चीज़ आपको अल्फ़ाबेट, दूसरा ब्लड रिलेशन, मैं उन टॉपिक की बात कर रहा हूँ जिनसे सवाल आता ही आता है, ब्लड रिलेशन, तीसरा रैंकिंग, चौथा नंबर सीरीज, पांचवा कोडिंग डिकोडिंग, चौथा वेन डायग्राम। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसी तरह से हमारे पास, ठीक है, डायरेक्शन है ना, इसे एनालॉगी, क्लासिफिकेशन। हमारी बात समझ पा रहे हैं? ढेर सारे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो आप। हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? तो आपको सबसे पहली जो प्राथमिकता है बेटा, वो ये है कि आपको सिलेक्शन लेना है। क्या लेना है आपको? सिलेक्शन लेना है। कहीं से भी कैसे भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? पढ़ाई कैसे करनी है बेटा? आज से पढ़ाई के अलावा आप कोई तीसरा काम ना करें। अभी तक आप पढ़ने के लिए टाइम निकाल रहे थे, अब पढ़ाई आपको इतनी करनी है कि बाकी काम करने के लिए आपको टाइम निकालना है। अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप मैसेज कर दो, उस टॉपिक के बारे में लोग डिस्क्रिप्ट में बात करेंगे। मैं रीजनिंग के सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स की कोशिश करता हूं कि मैं आपको कुछ वीडियोस जो इंपॉर्टेंट है वो आपको दे दूं। मैथमेटिक्स में परसेंटेज की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप उनको पढ़ लीजिए। जिन टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं बेटा, वो टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो वो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो रही है? तो रीजनिंग का मैं बिल्कुल अल्फ़ाबेट से शुरुआत करने वाला हूँ, ठीक है। पहला टॉपिक अल्फ़ाबेट से मैं शुरू करने वाला हूँ। मैं रीजनिंग का सारा 12 का 12 क्वेश्चन जितना एयरफोर्स में आने वाला है अभी एग्ज़ाम में, मैं वो सब पढ़ा दूंगा आपको। कोशिश करता हूँ कि अरिथमेटिक्स के भी जितने भी सवाल आते हैं वो भी मैं सारे पढ़ा दूँ। आप इंग्लिश को तैयार करो, बाकी 10 से तैयार करो। जीके में मैं जो चीज़ें बता दूँ आपको, आप बस उसे तैयार कर लो। हमारी बात समझ पा रहे हैं क्या? जीके में मैं 1 बाय 1 आपको पढ़ाता चल रहा हूँ, जो भी बताता जाऊँ आप उसको पढ़ लो, ठीक है मेरे भाई।
तो आपको ये बात याद रखनी है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं मैंने बता दिया। 17.5 से 23 साल तक के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ फॉर्म अप्लाई करना है, एक्स में या वाई में, एक्स या वाई में, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, है ना। और इसके बाद जो आर्मी जीडी की भी तैयारी करने वाले बच्चे, जो आर्मी रैली आ रही है, उनमें क्या रिटर्न में आने वाला, मैं उसका भी एक वीडियो आपको डाल दूंगा। तो जो आपके भाई बंधु होंगे चैनल पे आ जाएंगे और उस वीडियो को भी ले लेंगे, देख लेंगे सारे लोग। क्लियर है भाई? तो चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। एयरफोर्स वाई ग्रुप की पूरी शानदार तैयारी मैं आपको करवाऊँगा इसी चैनल पर, धीरे धीरे टॉपिक वाइज, है ना, 1 by 1। तो सारे लोग जुड़ते चलो और आगे वीडियो को बढ़ाते चलो। चूँकि अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर ये पूरे टॉपिक, पूरे सिलेबस हम आराम से ख़त्म कर पाएंगे। चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।